ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय जो है तुला राशि वालों के लिए संवत 2081। संवत, भारतीय संवत, महाराज विक्रमादित्य के नाम से जो संवत चल रहा है, ज्योतिष काल गणनाओं के अनुसार से, भारतीय सनातन संवत के अनुसार से 2081 9 अप्रैल से आरंभ हुआ जाता है। ये वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा? देखिए, भारतीय काल गणना ज्योतिष के अनुसार से इस बात को समझ लेना चाहिए कि तमाम ज्योतिष जो है वो संवत की कैलकुलेशन से ही चलती हैं। अंग्रेजी कैलेंडर जो है, जॉर्जियन कैलेंडर जो है, उसके हिसाब से हम कोरिलेट करने का प्रयास करते हैं, बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन भारतीय काल गणनाएं जो हैं वो वास्तविक तौर पर हर चीज़ को व्यवस्थित तौर पर देखने का जो प्रयास करती हैं वो भारतीय संवत के अनुसार से, सनातन संवत के अनुसार से देखते हैं। और ये संवत जो आरंभ हुआ चाहता है आपकी राशि के अनुसार से, यदि हम बात करें तुला राशि वालों के लिए, तो आप समझें इसका राजा कौन है। इस बार संवत का नाम जो है वो है काल युक्त। काल युक्त संवत, काल युक्त संवत है, 2081 है। इसके राजा हैं मंगल महाराज और मंत्री हैं शनि। और विचित्र स्थिति यह है, आप समझने का प्रयास कीजिए कि इस वक्त शनि मंगल की युति भी चल रही है, वो टकराव की स्थिति है और पूरे विश्व में इसका नेगेटिव प्रभाव है। आप देखें बहुत सारे विश्व में, कई सारे देशों में कई स्थिति चल रही है, वो सब क्या स्थिति चल रही है, उठापटक की स्थिति चल रही है। और इस संवत में भी क्या हो रहा है कि राजा मंगल हैं और दोनों शनि महाराज जो है वो मंत्री हैं, दोनों परस्पर विरोधी विचार के हैं, परस्पर विरोधी विचार के हैं। और जो है राजा के जो है क्रूर स्वभाव के हैं और शनि पाप ग्रह हैं। तो ऐसे में इस वक्त जो इम्पोर्टेंट पोजीशंस हैं इस वर्ष, तो बड़ी विचित्र स्थिति दिखाई देती है। खैर, आपकी राशि के अनुसार से हम बात करें तो आपकी राशि के अनुसार से, तुला राशि वालों के हिसाब से ये वर्ष बड़ी कुछ नई सूचनाएं लेके आया है, बड़ा कुछ उन्नति का योग बना के लाया है। ऐसे में सबसे बढ़िया स्थिति क्या है कि बृहस्पति का परिवर्तन होगा इस वर्ष। शनि महाराज कहाँ चल रहे हैं, बृहस्पति कहाँ चल रहे हैं, राहु कहाँ चल रहे हैं, क्योंकि ये मूर्ख सबसे लंबे चलने वाले ग्रह माने जाते हैं। तो संवत 2081 में शनि महाराज आपके पंचम भाव में ही चलेंगे, पंचम भाव में चलेंगे। हाँ, वक्री होंगे, अस्त होकर चुके हैं, अभी उदय स्थिति में आ चुके हैं, तो अब तो एक वर्ष बाद ही अस्त होना उन्होंने। लेकिन स्थिति जो है वो विशेष तौर पर बुद्धि भाव में शनि महाराज बैठे हुए हैं। और आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो शनि योग कारक है, शनि से आपको कतई घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, शनि की दृष्टि खराब पड़ रही थी। पूरे 2080 संवत की बात करें, पिछले वर्ष में बात करें, तो शनि ने बृहस्पति को शुभ काम करने नहीं दिया। वो उम्मीद में ही चलती चली गई वो स्थिति। लेकिन इस वर्ष क्या है, बृहस्पति परिवर्तित होकर धन भाव को देखने वाले हैं और वो धन का आगमन, व्यापार का आगमन आपके लिए बड़ा सुंदर तरीके से लाभ की स्थिति उत्पन्न करने के योग देने वाले हैं। जमीन जायदाद का लाभ देने वाले हैं। बहुत बढ़िया तरीके से संवत 2081 इन सूचनाओं को लेकर आता दिखाई दे रहा है, क्योंकि संवत 2081 में 1 मई को बृहस्पति शनि के आघोष से बाहर निकलकर, शनि की दृष्टि दोष से बाहर निकलकर आगे चले जाएंगे, अष्टम भाव में आपके स्थित हो जाएंगे और अष्टम भाव से बैठकर वो आपके धन भाव को देखेंगे, आपके जमीन जायदाद सुख वाले भाव को देखेंगे, तो वहाँ अपना पूरा खेल बढ़िया तरीके से करने के योग बनाएंगे। ये स्थिति आपके लिए बहुत सुखद रहेगी। 2080 में, यानी पिछले वर्ष में, लोग लगातार जिसके लिए आप ललायित रहे पिछले 2-3 वर्षों से, बृहस्पति महाराज की स्थिति अच्छी नहीं चल रही थी। अब बृहस्पति शनि के उस दृष्टि भाव से निकलकर बाहर आ गए हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों के 2.5 साल देखें तो शनि किसी न किसी रूप में अपनी दृष्टि पूरी तरह से बृहस्पति पर डाल रखे थे और शनि की दृष्टि कभी अच्छी नहीं होती है। बृहस्पति का शुभ फल नहीं दे पा रहे थे बृहस्पति अपना, और अब वो दृष्टि से किसी रूप से बाहर आ गए हैं शनि महाराज की दृष्टि से बृहस्पति महाराज। क्योंकि आप समझें कि शनि की दृष्टि जब पड़ती है किसी पर भी, तो वहाँ दृष्टि से सत्यानाश कर देती है, समाप्त कर देती है। शनि की दृष्टि गणेश जी पर पड़ी, कहा जाता है कि गणेश जी की गर्दन नहीं बची। तो इसलिए शनि महाराज जो हैं वो दृष्टि डायरेक्ट किसी पे नहीं डालते हैं। तो ऐसे में अब बृहस्पति का जो परिवर्तन होने जा रहा है इस वर्ष, यदि आप बात करें तो वो बड़ा अच्छा सा योग बनाता दिखाई दे रहा है। आपके राहु इस वक्त, आप यदि बात करें 2081 में, तो वो चलने वाले हैं 6ठे भाव में, शनि महाराज चलने वाले पंचम भाव में पूरे वर्ष, और साथ साथ बृहस्पति महाराज आपकी शनि से दृष्टि से बाहर निकलकर अष्टम भाव में बैठेंगे और वो धन का आगमन सूचना करेंगे, जमीन जायदाद मकान का सुख देने के योग बनाएंगे और कई प्रकार से सुख के पदार्पण, वाहन का सुख, कई प्रकार की और चीज़ों
सालों में कुछ ना कुछ अच्छे योग बनाते दिखाई देंगे। ऐसे में एक बात और समझें, विशेष तौर पर ग्रहों का योग, सारा खेल धन का ही इस बार यदि आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो धन सम्मान पद की प्राप्ति के लिए अच्छे बृहस्पति के योग बनने दिखाई दे रहे हैं। 2081 संवत जो है, जो 9 अप्रैल से आरंभ हुआ होगा आपके लिए, और चैत्र विशेष तौर पर प्रतिपदा से आरंभ होगा, नवरात्र से आरंभ होगा, और ये बड़ा सुंदर आपके लिए योग बनाता दिखाई देगा। इस बार जो वास है संवत का, वो है विशेष तौर पर वैश्य के घर में। वैश्य के घर में भाव है। कई ज्योतिषों का मत ऐसा भी होता है, कई विशेष तौर पर विद्वानों का मत ऐसा होता है कि नाव में भी वास होता है उनका, क्योंकि मंगल का नाव में वास माना जाता है। तो ग्रहगण दृष्टिकोण से दिखाई देता है कि धन और व्यापार के लिए वैश्य के घर में वास होने के कारण से धन व्यापार की स्थिति अच्छी दिखाई देती है, लेकिन परस्पर विरोध है, ध्यान रखना पड़ेगा। विरोध की स्थिति उत्पन्न होती रहेगी, बार बार विचार मंत्रणा में दोष उत्पन्न करता दिखाई देगा। यदि विचारों को शांत आपने कर लिया, और हो सकता है कि विचारों की मंत्रणा को शांत करने के चक्कर में कई बार मन में वीतराग भी उत्पन्न हो जाए, संन्यास भाव उत्पन्न हो जाए, अरे छोड़ो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये भाव आएगा आपकी राशि के अनुसार से। तुला राशि वालों, आप हर चीज़ को बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। तुला राशि वाले आमतौर पर सब चीज़ को बैलेंस करने का प्रयास करते हैं, और बैलेंस में जब स्थिति ठीक होती नहीं है ना, परिवार के दृष्टिकोण से दिक्कत दिखाई देती है, क्योंकि शनि की दृष्टि अभी भी आपके सप्तम भाव में पड़ती दिखाई दे रही है। जीवन साथी के साथ परिवार में वहाँ थोड़ी सी उठापटक, विचारों में थोड़ा सा, क्योंकि शनि महाराज आपकी इस राशि के अनुसार से आप सही हैं, आप सही हैं, बिल्कुल आप किस मान के चले, शनि महाराज आपके शुभ हैं। बुद्धि से विचार जो कर रहे हैं आप गलत नहीं कर रहे हैं विचार। जब लोग सुनना ही नहीं चाहते, किसको बचाने का प्रयास करोगे, किसको सुधारने का प्रयास करोगे? अपने आप को सुधार लो भाई, इस बात को समझ लो। तुला राशि वालों के लिए इस बात को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। समय आपका अनुकूल है, समय बढ़िया है, लेकिन यदि आप पूरे सब लोगों को साथ लेके चलने की ज़रूरत करोगे तो एक बात मान के चलना, भीड़ एक साथ नहीं चल सकती है। भेड़ चलते हैं एक साथ, और बुद्धिजीव एक साथ कभी नहीं चलते। एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा। एक मंच पे बैठे हुए देख लेना कि जब अच्छे विद्वान लोग मंच पे बैठे होंगे तो एक इधर देख रहा होगा, एक इधर देख रहा होगा, दूसरा वाला कभी भी एक विचार से सहमत नहीं हो सकता। यही स्थिति आपके लिए बनी हुई है भाई, इस वक्त, इस वर्ष में रहने वाली है। तो आप अपने अनुसार चलने का प्रयास कीजिए। सबको साथ लेके चलने पड़े, वो कोई नहीं चलने वाला आपके साथ, इस बात को ध्यान रखना है। यदि आप चाहते हैं धन लाभ सफलता, तो बढ़िया तरीके से इस बात को समझें कि आप अकेले ही चने भाड़ बूझने वाले हैं, अकेले ही चना भाड़ बूझने वाले हैं। बड़े लोगों से मुलाकात होगी, विशेष तौर पर वो आपके लिए अच्छी रहेगी, बहुत सुंदर तरीके से योजना बनते दिखाई देगी, बहुत बढ़िया तरीके से। ऐसे में ग्रहों की स्थिति परिवर्तन में कहाँ कहाँ क्या कुछ करने वाली है, वो आपके लिए समय समय पर हम बताते रहेंगे। लेकिन संवत 2081 ओवरऑल तरीके से पूरे वर्ष ये 3 महत्वपूर्ण ग्रह जो हैं वो कहीं बदलने वाले नहीं, और ये स्थिति उत्पन्न करने वाले हैं। जो चीज़ उत्पन्न करने वाले वो हमने आपको समझाने का प्रयास कर ही दिया है, तो उसको समझते हुए कार्य का। बार बार मन में वीतराग उत्पन्न करेगा, उसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बार बार स्थिति ऐसी उत्पन्न होगी कि सब चीज़ों को छोड़कर मैं अलग हो जाता हूँ, ऐसा ना करें भाई। संन्यास की आवश्यकता नहीं है इतनी जल्दी स्थितियों को साधने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आप स्थितियों को परिवर्तन करने का योग अच्छे से बना के दिखाई देंगे। ग्रह परिवर्तन 2081 संवत जो है वो आपके लिए बहुत अच्छी से नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है, ये हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। बस तैयार हो जाइए, बहुत बढ़िया से खेलने के लिए तैयार हो जाइए, और स्थितियाँ आपके लिए अनुकूल बनती दिखाई दे रही हैं। हमारे यहाँ नित्य प्रति बहुत सारे कार्यक्रम, यज्ञ का हर रोज़ 8 घंटे यज्ञ चलता है आश्रम पर। विवेकानंद योग आश्रम दिल्ली में स्थित है, जमुना पार में। बहुत बड़ा लक्ष्मी नगर क्षेत्र में आश्रम है, जो 19 करीब पिछले 50 सालों से आध्यात्मिक क्षेत्र में अद्भुत कार्य करने का प्रयास कर रहा है, योग के क्षेत्र में अद्भुत कार्य कर रहा है। हमारे पिता आचार्य श्री केशवदीज महाराज ने 1960 के दशक में इस आश्रम की स्थापना करी, और यहाँ भगवती का बहुत सुंदर शिव विग्रह 1947 मुल्तान से आकर यहाँ शिव विग्रह विराजित है। आप भी आ सकते हैं उनका दर्शन करने के लिए। 500 साल पुराना भगवती का चमत्कारी शिव विग्रह है, और वहाँ उनके सानिध्य में नित्य प्रति आश्रम पे आज भी 8 घंटे यज्ञ होता है। रविवार को सामूहिक तौर पे सब लोग सादर आमंत्रित रहते हैं, और उस यज्ञ में बड़े बड़े बहुत सारे समय समय पर कार्यक्रम भी चलते रहते हैं आश्रम पे। और हर मंगलवार को सुंदरकांड का सुंदर पाठ किया जाता है। आप भी सम्मिलित तौर पर उन सब कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं। भारतीय संस्कृति के ऊपर, योग विज्ञान के ऊपर, ज्योतिष के ऊपर आश्रम के द्वारा करीब 50 से ऊपर किताबें, पुस्तकें हमने प्रकाशित करने का प्रयास किया है, और उन सब पुस्तकों के माध्यम से हमने भारतीय पराविद्याओं के संबंध में अद्भुत जानकारी देने का प्रयास किया है। आप सब उनको अध्ययन कर सकते हैं। मुद्राओं के क्षेत्र में तो इतना जबरदस्त कार्य हमारे पूरा विश्व में जो पहुँचाया गया है कि मुद्राओं के द्वारा कैसे विभिन्न रोग ठीक कर सकते हैं। सपोज किसी के कान में दर्द है, ये शून्य मुद्रा पहली उंगली अंगूठे के साथ लगाकर यहाँ बीच में लगा दीजिए, 3 मिनट में कान के दर्द से निजात दिलाने का सुंदर योग बना सकती है। यदि किसी को हार्ट की समस्या है तो ये मेरे पिता आचार्य श्री केशव देव जी की अद्भुत खोज है, मृत संजीवनी मुद्रा।
पहली उंगली अंगूठे के साथ लगाकर या बीच में, और बीच की दोनों उंगलियों को अंगूठे के साथ लगा देने से चमत्कारी मृत संजीवनी मुद्रा बन जाती है। ये अद्भुत है। विद इन 3 सेकेंड दिस मुद्रा इज कैपेबल ऑफ गिविंग द फर्स्ट एड टू द हार्ट पेशेंट। और अगर कोई पेशेंट है और लगातार इस मुद्रा का करे हार्ट डिसीज, तो आप माने धीरे धीरे हार्ट साउंड हो जाता है। और हृदयघात इस वक्त पूरे विश्व में बड़ी बड़ी समस्या बनी हुई है। तो इस संबंध में भी बहुत सारी करीब करीब जो हमने पुस्तकें बताई आश्रम की तरफ से प्रकाशित की गई है। योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद के ऊपर पूरा हॉस्पिटल संस्थान में बनाया गया है। 100 बेड का हॉस्पिटल है, कार्य कर रहा है, भारत सरकार के पैनल पर है। और बहुत सारी अद्भुत बीमारियों, बहुत विचित्र बीमारियों के लिए, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिजीज के लिए, चाहे वो डायबिटीज़ है, चाहे वो शुगर है, उन सब के ऊपर भी हमारे आश्रम पे सुंदर तरीके से इस हॉस्पिटल के द्वारा कार्य किया जाता है। विवेकानंद नेचर क्योर हॉस्पिटल योग आश्रम के नाम से ये संस्थान रजिस्टर्ड है और आप सब उसमें सुविधा ले सकते हैं। गौशाला का, गौ सेवा का बहुत सुंदर कार्य किया जाता है। भंडारे इत्यादि का समय नित्य प्रति चलते ही रहते हैं भंडारे। तो आप सब भी हमारे इस आश्रम से जुड़े। और जन्मपत्री के संबंध में हमारा जो एक अद्भुत अध्ययन इस प्रकार से है कि आमतौर पर जन्मपत्री जो लोग देखते हैं उनका सिंपल एक बड़ा व्यवसाय हो गया है। नक बेच दो, यंत्र बेच दो, कुछ और बेच दो, यानी बेचने वाला काम। ज्योतिष वास्तविक तौर पर कोई चीज़ बेचने, आपके शरीर के अंदर सब कुछ है। जैसे आपका शनि खराब है तो जरूरत ही नहीं कुछ नग पहनने की, केवल ये मुद्रा का अभ्यास करके आप मुद्रा हाथों के द्वारा बिना किसी खर्च करे हुए आप उपायों को कर कर आप अपनी समस्याएं ठीक कर सकते हैं। जैसे किसी की शनि खराब चल रहे हैं तो यदि पहली उंगली, बीच वाली उंगली शनि की उंगली होती है, आमतौर पर जानते होंगे, इसी के द्वारा यदि घटा बढ़ाकर कौन से ग्रह का कौन सा उपचार करना है वो आप कर सकते हैं। हम समय समय पर हम कई बार बताते भी हैं ज्योतिष के अपने इन कार्यक्रमों के माध्यम से। तो हमारा संस्थान अद्भुत रूप से भारतीय पराविद्याओं के संबंध में अद्भुत कार्य कर रहा है। आशा करते हैं आप आश्रम से जुड़ेंगे। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं। जन्मपत्री का विश्लेषण सही से करने की आवश्यकता है। हम जो यहाँ पर आपको बताते हैं वो जनरल प्रेडिक्शन, राशि के अनुसार से, लग्न के अनुसार से बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपकी जन्मपत्री क्या है, क्या योग लेकर आप पैदा हुए हैं। एक ही समय में बहुत लोग पैदा हो रहे हैं, लेकिन क्षण क्षण मात्र पे वो परिवर्तन होता है। और उन परिवर्तनों को अच्छे से अध्ययन करके यदि जन्मपत्री को समझने का प्रयास किया जाए तो बहुत कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। तो आप जुड़े हमारे इस संस्थान से, विवेकानंद आश्रम से, आपको लाभ होगा, जीवन में परिवर्तन के योग बनेंगे। धन्यवाद।